तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि तीन तरह की वेव्स होती हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन में। और वो जो तीन तरह की वेव्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट है यानी जो प्राइस होती है, वो जब भी मूव करती है वो तीन मुख्तलिफ तरीके की शक्लों वाली जो वेव्स हैं वो बना के मूव कर सकती है। उनमें से कोई एक वेव एक वक्त में, ठीक है जी। तो हमने तीनों जो वेव्स थी उनकी जो टाइप्स थी या उनकी जो डिफरेंट शेप्स थी वो हमने कल डिटेल में हमने समझने की कोशिश की थी। तो आज क्योंकि हमने उन्हीं तीन वेव्स को चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है, लाइव चार्ट के ऊपर, इन वेव्स का भी या प्राइस एक्शन का भी मकसद क्या है। जिस तरह से हर टेक्निकल नॉलेज का मकसद क्या होता है कि ये अप्लाई करने से, नॉलेज सीखने से और उसको फिर चार्ट पे अप्लाई करने से हमें सही जगह से बाय और सही जगह से सेल की ट्रेड लेने का पता चलता है। हमें इन सारे जो नॉलेजेस हैं इनसे ये पता चलता है कि हमें बाय की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए किसी भी चार्ट के अंदर, किसी भी पेयर के अंदर, और सेल की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, और कौन सी जगह ऐसी होती हैं जहां से हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये नॉलेजेस जो हम सीख रहे हैं, जितने भी टेक्निकल नॉलेज है, फंडामेंटल न्यूज का नॉलेज है, ये टेक्निकल नॉलेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हम ड्रा करना सीख चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हम सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं वो भी हम जोन बनाना सीख चुके हुए हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है। और आज हम तीसरा जो नॉलेज है टेक्निकल, जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं, वो सीखने लगे हैं। ठीक है। तो ये सारे जो नॉलेज हैं, इन सब का मकसद एक ही है कि ये हमें बताते हैं, जब हम इन नॉलेजेस को अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद सही तरीके से जब हम अप्लाई करेंगे अपने चार्ट के ऊपर, तो ये सारे नॉलेजेस हमें बताते हैं कि बाय की या सेल की ट्रेड लेने की सही जगह कौन सी है, कहां से और कब ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है जी। तो इससे जो नॉलेज रखने वाला ट्रेडर होता है, वो तुक्के पे ट्रेड फिर नहीं ले रहा होता। तो जब आप तुक्के पे ट्रेड नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेड ज्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि फॉरेक्स के अंदर हम अपने नॉलेज के ऊपर 100% एतबार नहीं कर सकते, 100% हम रिलाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चाहे आप 50 साल क्यों नहीं हो गए आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए, चाहे आप दुनिया के कितने भी बड़े फने खान ट्रेडर क्यों नहीं है, आप अब नॉलेज के ऊपर 100% यकीन कभी नहीं कर सकते। क्योंकि बगैर किसी वजह से आपकी जो ट्रेड है, चाहे आपने सारे नॉलेज अप्लाई करके सही जगह से ट्रेड ली है, इसके बावजूद आपकी ट्रेड लॉस में जा सकती है, नुकसान में जाना शुरू हो सकती है बगैर किसी वजह के। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा कि ये जो नॉलेज आपने अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, फिर अगर आपकी ट्रेड नुकसान में जाना शुरू हो गई है, तो ये नॉलेज आपको बताएगा कि अब आपको कहाँ पे थोड़े नुकसान पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। थोड़े नुकसान में ट्रेड को कहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। वो दो तरीके हैं कि या तो आप अपनी ट्रेड के ऊपर पहले ही स्टॉप लॉस लगा दें, सबसे बेहतर तरीका तो वो होता है नए लोगों के लिए। लेकिन जब आपकी ग्रिप बन जाती है तो बाज औक़ात आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन माइंड में आप रखते हैं, जहन में आप एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कि अगर यहां से आगे नुकसान में जाना शुरू करेगी तो मैं इसको लॉस लॉस में मैन्युअली क्लोज कर दूंगा, खुद से देख रहूंगा मैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो नॉलेज हमें ये बताता है कि सही जगह से ट्रेड कहाँ से लेनी है, बाय की या सेल की। तो नॉलेज के मुताबिक ली हुई ट्रेड के 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन हमेशा अपने जहन में 10 से 20% चांस या जो प्रोबेबिलिटी है, इम्कानात हैं, ये जहन में रखने हैं आपने कि जी हर ट्रेड लेके आप जहन में रखें कि 10 से 20% चांस है कि ये ट्रेड भी बगैर किसी वजह के ये नुकसान में जाना शुरू हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जो प्लान बी होता है, जिसे हम एग्जिट स्ट्रेटजी कहते हैं, कि ट्रेड ली थी प्रॉफिट लेने के लिए,
अगर तो प्रॉफिट में जाना शुरू हो रही है फिर तो हम खुश होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर वही ट्रेड हमारी लॉस में, नुकसान में जाना शुरू हो गई है, तो फिर हमें इस ट्रेड को थोड़े नुकसान में कहाँ पे क्लोज करना है ये हमें पहले से पता होना चाहिए। और ये चीज हमें को कैसे पता चलती है कि कहाँ पे हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए, वो हमें हमारा नॉलेज बताता है। ठीक हो गया जी कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। तो अब आज का जो, कल हमने ये पढ़ा था पिछले सेशन में कि वेव्स तीन तरह की होती हैं फॉरेक्स के अंदर। इसको हम कहते हैं जी प्राइस एक्शन, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या है कि कैंडल्स मूव कैसे करती हैं। तो इसमें जो कैंडल्स ऑलवेज मूव इन वेव फॉर्मेशन, वेव कहते हैं लहर को, ठीक है जी, कि कैंडल्स हमेशा जो है वो वेव बना के चलती हैं। हमेशा नहीं, हमेशा की जगह, ऑलवेज की जगह मैं वर्ड यूज करता हूं मोस्टली। मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर, ठीक है, यानी कि 70 से 80% से ज्यादा टाइम कैंडल्स जो होती हैं वो वेव बना के मूव करती हैं। और ये जो वेव्स होती हैं ये तीन तरह की होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। कौन कौन सी हैं जी तीन वेव की किस्में? एक होती है बुलिश वेव, और दूसरी है बेरिश वेव, और तीसरी हमने कल पढ़ी थी साइडवेज। ठीक है। अब बुलिश वेव का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, वो नीचे से ऊपर जाती है, यानी लो पॉइंट से शुरू होती है, हाई पॉइंट, फिर नीचे वो ने हायर लो बनाती है, और ऊपर की तरफ ने हायर हाई बनाती है। तो इसकी कुछ पॉइंट्स इस तरह से बनते हैं कि ये लो से शुरू हुई, हाई पे गई, नीचे आई, पुल बैक करके आई, हायर लो बनाया नीचे नया, ऊपर नया हायर हाई बनाया पिछले हाई से ऊपर। अब बुलिश वेव में पहचान ये होती है कि नीचे की तरफ जो लो बनता है जिसका नाम होता है हायर लो, वो पिछले लो से ऊपर ऊंचा होता है, बेशक थोड़ा सा ऊंचा हो, ठीक है, ज्यादा ऊंचा भी हो सकता है। और जो ऊपर हायर हाई बनता है, नया हाई, वो पिछले हाई से ऊपर होता है, ठीक है। अब नीचे की तरफ जो पुल बैक करके जब ये वेव आएगी तो हायर लो बनाएगी, ऊपर की तरफ नया हायर हाई बनाएगी। ये हम कल पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हमने कल ये पढ़ा था कि जब बुलिश वेव चल रही होती है तो हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। कौन सी ट्रेड लेते हैं? हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। और कहां से लेते हैं बाय की ट्रेड? हायर लो से जब कैंडल्स ऊपर उठना शुरू हो जाएं तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। यहां से जब कैंडल ऊपर हायर लो से ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगी तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो दूसरी बेरिश वेव होती है उसमें बुलिश वेव के वो उलट चलती है, यानी हाई पॉइंट से शुरू होती है ऊपर से नीचे, पुल बैक, फिर नीचे, पुल बैक, और फिर और ज्यादा नीचे, पुल बैक, और ज्यादा नीचे। तो हाई पॉइंट से शुरू हुई ऊपर से, पहले लो पॉइंट पे गई, पुल बैक किया कुछ कदम वापस, और लोअर हाई बनाया। ये जो लोअर हाई है पिछले हाई से नीचे बनेगा, और नीचे की तरफ जब वेव जाएगी तो पहले लो से मजीद नीचे जाके एक नया लो बनेगा जिसे लोअर लो कहेंगे। पुल बैक करके नया लोअर हाई ऊपर की तरफ बना, वो पिछले लोअर हाई से नीचे बन रहा है। और नीचे की तरफ जो नया लोअर लो बन रहा है वो भी आप देखें पिछले लोअर लो से नीचे बन रहा है, कहीं पे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे, और बहुत ज्यादा नीचे भी हो सकता है, लेकिन नीचे होगा वो। अब देखें तो ये सीक्वेंस जब तक चलता रहेगा, ऊपर लोअर हाई, नीचे लोअर लो, ठीक है, ने, तो हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। और इसमें जब बेरिश वेव चल रही होती है तो हम ट्रेड कौन सी लेते हैं जी? हम ट्रेड सिर्फ सेल की लेते हैं। और कहां से लेते हैं?
जब ऊपर लोअर हाई बनाने के बाद कैंडल नीचे की तरफ मुड़ना शुरू करती है यहाँ पे, तो इस जगह से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये लोअर हाई बना नया, यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ना शुरू किया और यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ले ली। ठीक है, सिंपल। अच्छा, जो एक तीसरी वेव है साइडवेज, वो क्या करती है कि साइडवेज जो वेव होती है वो ना बहुत ज्यादा ऊपर जाती है ना बहुत ज्यादा नीचे जाती है, बल्कि जिस तरीके से एक इंसान सोया हुआ होता है गहरी नींद में, तो वो सोया हुआ है तो वो सफर तो नहीं कर रहा, लेकिन देखने वाले को, जो बंदा दूर से देखेगा वो कहेगा ये सोया हुआ है, लेकिन जब कोई बंदा नजदीक आके देखेगा, अच्छा, जब जो बंदा सोए हुए बंदे को ओपन एयर में दूर से देखता है, जमीन पे पड़ा हुआ है एक बंदा दूर से, तो आपको क्या पता कि वो मरा हुआ है बंदा के सोया हुआ है, जिंदा है या मुर्दा है? ठीक है ना? जब आप नजदीक जाएंगे उस आदमी के तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं यार, ये जिंदा है, ये बंदा सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो वेव होती है ना, जब साइडवेज वेव चल रही होती है, तो ये दूर से देखने में ऐसे लगती है जैसे मार्केट खड़ी है एक ही जगह पे, लेकिन जब इसको करीब जाके आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, चल रही है, लेकिन बस एक कदम ऊपर जा रही है और एक कदम वापस नीचे आ रही है, सब, लेकिन ज्यादा नहीं जा रही। ठीक है, तो इसको हम साइड वेव कहते हैं। उसकी वेव कैसे बनती है कि अगर ये लो पॉइंट से शुरू हुई इस पॉइंट से, तो ऊपर गई, ये हाई पॉइंट इसने बनाया, अब यहां से जितना ये ऊपर गई थी वापस उतना ही नीचे भी चली जाएगी। अब देखें, पहले यहां से ये गई थी ऊपर लो पॉइंट से हाई पे, और हाई से अब वापस ये आ गई है लो पॉइंट पे नीचे। ठीक है, और नीचे लो के सामने इसने दोबारा लो बना दिया। अब यहां से ये उठेगी वापस ऊपर, पिछले हाई के सामने जाके एक नया हाई बनाएगी। ठीक है जी, तो अब यहां से लंबी छलांग नीचे लगाएगी और पिछले लो के ऑलमोस्ट सामने जाके 19-20 का फर्क हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लो बनाएगी, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, पिछले हाई के सामने जाके एक और हाई बनाएगी। तो इस तरीके से, यानी एक कदम ऊपर एक कदम पीछे, जब तक मार्केट मूव करती रहेगी हम कहेंगे कि ये साइडवेज में मूव कर रही है। तो जब नीचे छलांग लगाएगी हाई से, तो हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं अगर बनती है। जब नीचे लो से ऊपर की तरफ जाती है तो हम ट्रेड ले लेंगे बाय की। ये मैं आगे आपको बताता हूं। तो ये साइडवेज की मूवमेंट होती है। ओके जी। अच्छा, अब अगले पेज के ऊपर देखें, ये जो वेव होती है तीन तरह की, चार्ट के ऊपर, जब हम लाइव चार्ट के ऊपर अभी जाएंगे तो वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है? तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि हमें चैनल बनाने का तरीका आना चाहिए। एक लफ्ज फॉरेक्स में इस्तेमाल होता है, चैनल। ये लफ्ज है चैनल। ठीक है जी। तो इसको पहले समझ लें कि ये चैनल क्या होता है और चैनल को बनाते कैसे हैं चार्ट के ऊपर। तो याद रखें कि जो वेव है ना, जो तीन किस्म की वेव्स होती हैं, वो हमेशा चैनल के अंदर चलती हैं। ठीक है, तो चैनल किसे कहते हैं हम? चैनल हम कहते हैं जी दो किनारों वाले रास्ते को। दो किनारों वाले रास्ते को चैनल कहते हैं। यानी एक नीचे वाला किनारा और एक ऊपर वाला किनारा, नीचे वाला और एक ऊपर वाला किनारा। जैसे नदी की मिसाल ले लें, या दरिया की मिसाल ले लें, या समंदर की मिसाल ले लें, या सड़क है जिस पे गाड़ियां चलती है, सड़क, रोड।
ये सारी चीजें जिनके मैंने नाम लिए इनको हम चैनल कहते हैं। क्यों? जो नदी है उसके भी दो किनारे होते हैं, दरिया है उसके भी दो किनारे हैं, एक इधर वाला किनारा एक उधर वाला, इस पार और उस पार दो किनारे। समंदर के भी दो किनारे हैं, एक इधर वाला किनारा एक दूसरी तरफ वाला किनारा। ठीक है। सड़क जिसके ऊपर रोड गाड़ियां चलती हैं उसके भी दो ही किनारे होते हैं, एक सड़क का इधर वाला किनारा एक उधर वाला किनारा। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है चीजें, इनको आप चैनल भी कह सकते हैं, क्योंकि दो किनारे हैं ना, हर वो चीज जिसके दो किनारे होते हैं, ठीक है, उसको हम चैनल कहते हैं। तो अब यहां पे क्योंकि बात हो रही है वेव्स की, कैंडल्स की, तो अब जब कैंडल्स मूव करती हैं, ये देखें मैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स की शक्लें बनाता हूं। फर्ज करें यहां से लेके इस जगह से और यहां तक कैंडल ने मूव किया है, फर्ज करें। ठीक है। किस तरीके से, यहां से पहले इस तरह से गई ये कैंडल एक, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहां से फिर कैंडल्स ये लें जी। अब ये बेसिकली इस जगह से कैंडल्स शुरू हुई थी चलना और यहां तक पहुंची हैं। तो हम क्या करेंगे, चलें थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, एक पॉइंट और बना लेते हैं। तो यहां से फिर कैंडल्स ऊपर गई और इस वक्त फर्ज करें कि ये कैंडल जो है वो यहाँ पे एक कैंडल इस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे ये लाइव कैंडल है। ठीक है, फर्ज कर लें। तो यहां से कैंडल शुरू हुई चलना इस जगह से और इस वक्त यहां पे मौजूद है। तो हम जिस रास्ते के ऊपर कैंडल्स चल के आई हैं उस रास्ते के दो किनारे बनाएंगे, तो उसको हम चैनल कहेंगे। वो दो किनारे कैसे बनाए जाते हैं ये समझ लें। जिस रास्ते के ऊपर कैंडल्स चलती हैं, चल के आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखें यहां से लेके यहां तक ये कैंडल चल के जा चुकी है ना, इसीलिए तो ये चार्ट के ऊपर प्रिंट हुई हैं। तो इस रास्ते के ऊपर आपने दो, कम से कम दो लो पॉइंट ढूंढने हैं। एक तो लो पॉइंट ये है कैंडल का निचला पॉइंट, और एक ये है यहाँ पे, ये एक लो पॉइंट हो गया और ये दूसरा हो गया। कम से कम दो लो पॉइंट्स आपने ढूंढने हैं कि कहाँ पे हैं, और इसी तरीके से कम दो हाई पॉइंट ढूंढने हैं। ये पहला हाई पॉइंट हो गया और एक ये हाई पॉइंट है, ये दूसरा हाई पॉइंट हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक सीधी लाइन जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है। एक सीधी लाइन से हमने जो ऊपर वाले दो हाई पॉइंट्स हैं उसमें से जो पहले नंबर वाला हाई पॉइंट है, ठीक है, उसको यहां से हमने सीधी लाइन से यहां से शुरू करनी है, और सीधी लाइन जो है वो अगला जो दूसरा पॉइंट है ना, हाई पॉइंट, उसको टच भी करना है, और थोड़ा सा उस लाइन को आगे फालतू भी एक्सटेंड कर देना है, सीधे हाथ पे इधर फालतू आगे खींच देना है जिधर कैंडल ने मूव करना है अभी। और इसी तरीके से एक सीधी लाइन से हम नीचे के जो दो लो पॉइंट हैं, पहले लो पॉइंट को कनेक्ट करते हुए उस सीधी लाइन हम गुजार देंगे दूसरे लो पॉइंट को टच करते हुए, और उसको थोड़ा सा फालतू सीधे हाथ पे थोड़ा सा हम फालतू आगे खींचेंगे आगे, जहां जिधर कैंडल ने मूव करना है। अब याद रखें कि क्या हुआ कि ये ऊपर वाला किनारा हो गया, अब ये ऊपर वाला किनारा है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये नीचे वाला किनारा है। अब देखें एक चैनल बन गया ना, दो किनारे बन गए ना, उसके बीच में कैंडल्स मूव कर रही हैं, देखें। तो इसको हम चैनल कहेंगे। जैसे एक सड़क होती है, सड़क का एक इधर वाला किनारा है एक इधर वाला किनारा है, बीच में गाड़ियां चलती हैं। दरिया है, एक वो इधर वाला किनारा है एक इधर वाला किनारा है और बीच में पानी बहता है। क्लियर होगी जी बात? तो अब अगले पेज, ये जो है ना लाइन, ये वाली, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको भी आप ट्रेंड लाइन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ट्रेंड लाइन। और जो नीचे वाली लाइन है इसको भी आप ट्रेंड लाइन कहेंगे।
एक चैनल की दो ट्रेंड लाइनें होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अच्छा, अब ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, इनका काम क्या होता है, इनकी ड्यूटी क्या होती है, या इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन ये है कि ये बेसिकली जब भी, एक सेकेंड यार होल्ड करना। तो ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, इनका काम ये होता है कि जब भी कैंडल ऊपर से नीचे आती है, जैसे यहां पे देखें, तो ये जो ट्रेंड लाइन की नीचे वाली, इसने इसका काम है सपोर्ट का किरदार अदा करना है। इसने इसने सपोर्ट का किरदार अदा करना है, यानी ये कैंडल्स को नीचे जाने से रोकेगी, रोकने की कोशिश करेगी। अगर ये कामयाब हो गई रोकने में तो कैंडल्स को ऊपर की तरफ धकेल देगी। जैसे देखें यहां से ये कैंडल्स ऊपर गई हैं, और जब ये कैंडल्स ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टकराएंगी तो इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस का किरदार अदा करना है। ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है ना? तो ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है कि ये कामयाब हो, लेकिन कोशिश ये करेगा कैंडल को कि ऊपर जाने से रोक दे। ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि यहां से कैंडल्स वापस नीचे आ जाएंगी। अब फिर वही अगली बात कि क्या ये जो ट्रेंड लाइन होती है ऊपर वाली या नीचे वाली एक चैनल की, ये कितनी मजबूत होती है? इस चीज का दारो मदार इस बात पे है कि आपने जो चार्ट ओपन किया हुआ है वो कितने टाइम वाला चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर तो आपने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है तो ये बहुत कमजोर होंगी, जल्दी टूटने के चांस हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली के भी, ट्रेंड लाइन के। अगर 1 घंटे की है तो थोड़ी सी ज्यादा मजबूत है। अगर 4 घंटे के चार्ट पे चैनल बनाया है तो ये दोनों लाइनें ऊपर वाली नीचे वाली बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर एक दिन पे बनाया है तो उससे भी कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। तो उसका तल्लक उससे होता है जिस तरीके से सीधे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हम बनाना सीख चुके हुए हैं, उनकी जो मजबूती और कमजोरी का मामला होता है, यहाँ पे भी वैसे ही है। तो अब हम ये जो चैनल की शक्लें बनती हैं, ठीक है, यानी चैनल वो दो लाइनों वाला किनारा होता है, दो ट्रेंड लाइंस, एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और एक नीचे वाली। तो चैनल की जो शक्लें होती हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है जी। तो अब मैं लाइव चार्ट के ऊपर चलता हूं, और वहां पे लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किसी भी चार्ट के ऊपर किस तरह की चैनल बन सकते हैं। अब देखें इतनी देर में हमने ये चार्ट देख ले जो मेरा गोल्ड का था। अब इसने क्या किया है गोल्ड ने, ये आप चेक करें कि पहला सप्लाई का जोन तोड़ा, उसके बाद देखें ऊपर टक्कर मारी दूसरे सप्लाई के जोन को। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए थे पेंडिंग सेल के, वो जैसे उसने निचली दीवार को टच किया उसके बाद देखें अगली कैंडल कितनी स्पीड से नीचे आई है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। और अब ऊपर से ये वाला जो पहले वाला सप्लाई का जोन था ना, क्योंकि ये टूट गया है ना, तो अब इसको हम ये यहाँ आगे नहीं चलाएंगे, ये खत्म हो गया है अब, ये मुस्तकबिल में काम नहीं करेगा। तो यहां तक तो ये ठीक था, ये इस जगह तक, लेकिन इसके बाद ये ठीक नहीं रहा, वैलिड नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखें ये कैंडल ने इसको तोड़ा और इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई, और अगली कैंडल इससे ऊपर चली गई, तो बस ये खत्म हो गया, इससे आगे ये काम नहीं करेगा। तो मैंने इसको पीछे करके और ये सेव कर दिया है।
और ये ऊपर वाला जो सप्लाई का जोन है ये अभी तक मौजूद है, ये एक्टिव है क्योंकि इसको कैंडल तोड़ के ऊपर नहीं क्लोज हुई अभी तक, ठीक है ना। तो इसलिए ये वैलिड है, ये फ्यूचर में भी ये काम करेगा। जब भी कैंडल आप यहाँ से, आप देखें ये डिमांड जोन है यहाँ पे, और इस जगह के ऊपर एक छोटा सा डिमांड जोन ये भी बना हुआ है, ये चेक करें यहाँ पे, ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर छोटा सा, ये इस जगह पे, यहां से आप देखें, ये हमारी यहां से लेके और यहां तक, ये इतना, ये डिमांड जोन एक नया बन गया है। नीचे जो बना हुआ है वो भी मौजूद है, और उससे ऊपर एक नया बन गया है। अब हमने देखना ये है कि ये कैंडल जो ऊपर से आएगी तो क्या इस डिमांड जोन को क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हो सकता है इसी को टच करके अंदर आके थोड़ा सा यहां से वापस चली जाए। अगर इसको तोड़ के नीचे आई तो फिर ये दूसरा डिमांड जोन तो मौजूद है ना, फिर पहला खत्म हो जाएगा और दूसरा जो है इसको देखेंगे फिर। ठीक होगी जी बात, ये तो समझ आ गई आपको, ये लाइव हम देख रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि किसी और चार्ट के ऊपर हम प्लेन चार्ट ओपन करते हैं, सादा चार्ट कोई भी, और उसके ऊपर जाके हम बनाने की कोशिश करते हैं चैनल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कोई चार्ट वैसे ही ओपन कर दिया जिसको मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, ये भी इस्तेमाल, ये देखें चैनल बने हुए हैं इस पे भी, ओके। मैं और कोई चार्ट ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ये चार्ट है न्यूजीलैंड डॉलर और CHF यानी स्विस फ्रैंक, इसको देखते हैं। अब इस पे भी मैंने कुछ काम करके सेव किया हुआ है, ये देख रहे हैं चैनल्स बने हुए हैं इसके ऊपर भी, ओके जी। मैं कोई नया चार्ट ओपन करता हूँ जिसको मैंने ज्यादा यूज नहीं किया। ओके जी, USD और कैनेडियन डॉलर, इसको बहुत अरसा हुआ मैंने नहीं ओपन किया। तो अब ये सादा चार्ट आ गया जी, ठीक है, प्लान, ये भी मेजर पेयर है। अब आप देखें इसमें चैनल बनाने के लिए आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने चार्ट ओपन किया और कोशिश करें कि चार्ट को आप 1 डे के उस पे ले जाए, टाइम फ्रेम पे, ये 1 डे का, ठीक है। या कम से कम आपने, अगर 1 डे का नहीं कर रहे तो 4 घंटे का जरूर ओपन करें। इसलिए मैंने 1 डे का ओपन कर लिया है, ठीक है। और अब इसमें बल्कि चले 4 घंटे का कर लें, ताकि इस छोटे छोटे चैनल बनेंगे। 4 घंटे का ओपन करें चार्ट। तो अब इसमें आप देखें कि आपने पैच ढूंढने हैं, ठीक है, कि कहां से कहां तक कौन सी वेव चली हुई है। अब आप देखें यहां पे साफ पता चल रहा है इतनी सी जगह पे कि इस जगह से लेके, कहां से, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, जो प्राइस है ना वो लॉन्ग टर्म में ऊपर गई है। ये देखें आहिस्ता 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 ऊपर गई है कि नहीं। तो आपने ये एक पैच या टुकड़ा चार्ट को देख के, कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे आपने ये एक यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कि ये एक पीस ऐसा है या टुकड़ा ऐसा है, पैच ऐसा है चार्ट का, कि जहां पे एक ही सिमत में प्राइस मूव की है आस्ता आस्ता। अब यहाँ पे इस केस में ये ऊपर गई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप पीछे आए, थोड़ा सा अगर आप पीछे आए तो यहां पे आप देखें कि इस जगह से लेके, इस जगह से लेके और इस जगह तक प्राइस किधर गई है जी, ऊपर से नीचे गई है। ये देखिए नीचे गिरी हुई है, ऐसा है कि नहीं। तो एक टुकड़ा आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे गिरी हुई है। पहले तो ये हमने ढूंढना है ना कि कहां से कहां तक जो कैंडल्स हैं वो नीचे से ऊपर गई हैं या ऊपर से नीचे गई हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक टुकड़ा यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। अब देखिएगा ये इस जगह से लेके
यहां से लेके और यहां तक कि प्राइस ना तो लॉन्ग टर्म में ऊपर गई है ज्यादा और ना ही नीचे गई है। मैं यहां से शुरू करता हूं जी। तो अब हम चैनल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इन तीनों टुकड़ों पे जो हमने देखे हैं। तो अब देखें कि चैनल कैसे बनेंगे। तो चैनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैंने निशान लगाए हैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ले, आप अपने ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये देखें जो टूल वाला खाना है, ठीक है, लाइन है, इस पे आएंगे और ये जो पहले नंबर पे ये प्लस का, ये कर्सर का साइन है, क्रॉस का, उसके नीचे आप देखें ये वाली एक छोटी सी लाइन है जिसके दोनों साइडों पे ये डॉट से बने हुए हैं। इस लाइन को हम ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर माउस रखे ना यहाँ पे, जैसे ही आप माउस लेके आएंगे तो लिखा हुआ आगे क्या आ गया काले रंग में, ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है यहाँ पे। इसके आगे देखें ये छोटा सा तीर बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, इसको क्लिक करें एरो को। जैसे ही आप छोटे से तीर को क्लिक करेंगे तो आगे एक पट्टी आ गई है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की लाइनें, उनके ऑप्शन आ गए हैं। तो आपने सबसे पहला जो ऑप्शन है ट्रेंड लाइन वाला, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो आप देखें ये एक छोटी सी पट्टी जिसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये आ गई है, जिसको मैं पकड़ के नीचे लाया हूँ। इसमें सबसे पहले तो वो ये पेन का निशान बना हुआ है, उसके नीचे कलर का निशान है। वो कह रहा है कि जो भी लाइन आपने खींचनी है अभी, ट्रेंड लाइन, उसका कलर क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ ब्लैक होना चाहिए। कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, ब्लैक। उसके बाद आगे ये देखिए लाइन का साइज, वो कह रहा है मोटाई कितनी होनी चाहिए लाइन की, मैं उसको मैक्सिमम कर लेता हूँ यहाँ पे, कि जितनी मोटी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा उतनी। अब मैं क्या करूंगा कि आप देखें, मैं यहां पे ये वाला जो टुकड़ा है, ठीक है जी, मैं इसमें देखूंगा इस जगह से लेके, यहां से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि कैंडल्स के जो लो पॉइंट्स हैं, अच्छा सबसे पहले, ओके मैं इसको पहले आपको कुछ और बता दूं जी यहाँ पे, सॉरी, ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ लाइन को, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम ये सिलेक्ट करेंगे कि लो पॉइंट कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब देखें कि एक तो लो पॉइंट ये वाला है, एक लो पॉइंट ये वाला है, एक लो पॉइंट ये वाला है, और एक लो पॉइंट शायद ये वाला बन रहा है इधर। ठीक है, इसी तरीके से इतने से जो पीस था इसके हाई पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं, एक हाई पॉइंट ये बन रहा है, एक हाई पॉइंट ये बन रहा है, और एक हाई पॉइंट ये बन रहा है। तो अब हमने यहां से लेके, यानी इस जगह से लेके और इस जगह तक हमने एक चैनल बनाना है। चैनल बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने उस पैच में या टुकड़े में हमने कैंडल्स के लो पॉइंट भी नोट कर लिए। ठीक है, अब लो पॉइंट कितने बने हैं, यहां पे आप देखें कि ये पहला लो पॉइंट बना है, ये दूसरा लो पॉइंट बना है, ये तीसरा लो पॉइंट बना है, ये चौथा लो पॉइंट बना है। ऐसा ही है जी। और ऊपर हाई पॉइंट कितने बने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो अब हमने चैनल बनाने के लिए दूसरा काम ये करना है कि हमने एक ट्रेंड लाइन लेनी है, ठीक है, सीधी लाइन, और उसको हमने एक सीधी लाइन, ये ट्रेंड लाइन सीधी ही हो सकती, यानी कि ये उसको हमने क्या करना है कि ऊपर पहले हाई पॉइंट, पहला जो हाई पॉइंट है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है सारे हाई पॉइंट्स है। मुझे बताएं कि ये, या तो मैं पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दूं ऐसे, या फिर मैं ये कर दूं कि ये पहले पॉइंट को तीसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, ऐसे हो सकता है ना। इस लाइन से, ये जो ट्रेंड लाइन है काले वाली, क्या इससे मैं पहले दूसरे और तीसरे पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूं, टच कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन सीधी ही होती है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया जा सकता। आप इसको या तो ऐसे कर सकते हैं, इधर से पकड़ के किनारे से ऐसे कर लें, ठीक है, या आप इसको ऐसे ऊपर कर लें, लेकिन ये रहेगी सीधी। ये जिस तरह से वो होती है ना, मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इन तीन हाई पॉइंट्स में से सिर्फ दो पॉइंट्स को इस लाइन से टच किया जा सकता है। तो मैं एक
अच्छा, पहले पॉइंट को टच कर दिया मैंने और दूसरे पॉइंट को टच कर दिया जी, ठीक है। और आगे की तरफ थोड़ा सा मैंने ये लाइन फालतू राइट हैंड के ऊपर लाइन फालतू खींच दी मैंने थोड़ी सी इतनी, ठीक है। अब नीचे में इसकी ड्राइंग जो थी इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब आप देखें कि इस को थोड़ा सा आप यहां पे कर लें। अच्छा, एक इसी ट्रेंड लाइन को आप डुप्लीकेट कर लें। इसको क्लिक किया, ये ऊपर क्लोन वाला ऑप्शन आ गया पट्टी, इस पे क्लिक करेंगे, क्लोन को क्लिक करें तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। इसको पकड़ें ऊपर वाली जो डुप्लीकेट बनी है, और इसी पैच के नीचे जो लो पॉइंट थे, ठीक है ना, उनको एक सीधी लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर वही बात कि नीचे अब 4 लो पॉइंट बन रहे हैं, एक पहला, दूसरा और तीसरा देखें ये ऊपर बन रहा है, ठीक है, और चौथा ये है। तो आप सिर्फ 3 पॉइंट्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं ना, चौथे को तो कर ही नहीं सकते आप। ये आप देखें कि आपने एक चैनल बना लिया, ठीक है, जो यहां से, अच्छा, ये जब आपने चैनल बनाना है ना, यहां से लेके यहां तक एक चैनल बन गया। चैनल का मतलब दो, एक ऊपर वाली लाइन आपने खींच दी जो कि कैंडल्स के मैक्सिमम हाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, और एक नीचे वाली लाइन आपने ड्रॉ कर दी जो मैक्सिमम लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है कैंडल्स के, ठीक है। तो ये एक चैनल बन गया जिसके ऊपर वाली भी लाइन है किनारे पे और नीचे वाले किनारे पे भी एक लाइन है। तो याद रखें, इन दोनों लाइंस को आप क्या कहेंगे? ट्रेंड लाइंस कहेंगे। ये चैनल की ट्रेंड लाइंस हैं। तो अब मुझे बताएं कि इसके बीच में, चैनल के बीच में, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? लो पॉइंट ही कहेंगे ना। और लो के सामने फिर देखें, बिल्कुल सामने एक दूसरा 19-20 का फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा लो पॉइंट बन गया। क्या इस पॉइंट को आप लोअर हाई या हायर लो कह सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल जमीन पे बैठा हुआ है चैनल सीधा, ठीक है। हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाला तीसरा पॉइंट, ये पहले वाले से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगला जो है फिर उस पहले वाले और दूसरे, ये पहला और दूसरे के बराबर में बन गया है। तो इसको आप कहेंगे चैनल आपने बना दिया, साइडवेज चैनल, ठीक है। अगर अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये अगर हम और ऊपर करें, कैंडल्स की जो ये विक्स की पीक पॉइंट्स है, इसको हम कनेक्ट करें, तो आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे भी ठीक है ये। और अगर आप ये देखें, एक कैंडल की विक ऊपर गई हुई है, दूसरी की दो इधर गई हुई हैं, और 1 2 3 यहाँ पे इस पीक पे हैं, तो ये 5 कैंडल्स हैं। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लाऊं ताकि ये पांचों की जो कैंडल्स के हाई पॉइंट्स हैं उसके एवरेज करीब आ जाए, तो वो तकरीबन ये वाली जगह बनती है। ये भी ठीक है। तो याद रखें कि चैनल बनाने के लिए जो ट्रेंड लाइन होती है, ऊपर वाली या नीचे वाली, दोनों, उनका किसी भी ट्रेंड लाइन का कम से कम 2 हाई पॉइंट्स को और कम से कम 2 लो पॉइंट्स को टच करना जरूरी होता है, ठीक है, तब हम उसको ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। तो अब देखें, ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है ना ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, कम से कम 2 हाई पॉइंट्स को तो ये आराम से टच कर रही है ऊपर, तो वैलिड ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, और नीचे वाली तो 3 को कर रही है, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं कि चैनल के अंदर जो वेव चली है, ठीक है, ये चले, ओके, ये 4 घंटे का चार्ट आपने बना लिया, ये 4 घंटे का चैनल बनाया। लेकिन आपने जो ट्रेड करनी होती है, वो ट्रेड हम करते हैं, सबसे छोटा चार्ट 30 मिनट का या 1 घंटे का, ठीक है ना। तो इसकी इसी को अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। ये 4 घंटे का है, चैनल बना लिया बड़े टाइम फ्रेम पे, अब हम इसको 1 घंटे पे लेके जाते हैं जी। ये ले, ये अब देखिएगा, तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। ये देखें, अब चेक करें कि कितना बड़ा चैनल बना है ये साइडवेज, ये चेक करें 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो इसके जो पॉइंट्स आप बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे फिर यहाँ पे, अब आप देखिएगा कि ये इसका यहां से वेव इंटर हुई थी चैनल के अंदर, ये इस जगह से वेव इंटर हुई, ठीक है। तो यहां से सेंटर में जाके वापस आई, चले इस पॉइंट को आप लो पॉइंट कह लें, ये इसका है लो पॉइंट।
यहां से वेव गई ऊपर, ठीक है, ये वाला सारा इसका क्या है, हाई पॉइंट। यहां से नीचे आई, इसको भी पॉइंट को आप कहेंगे लो पॉइंट। फिर यहां से ऊपर गई, तो ये पिछले हाई पॉइंट के सामने नहीं है, पिछले हाई से नीचे इसने एक नया बनाया, इसको फिलहाल छोड़ दें। अब यहां से नीचे आई, तो ये भी पिछले लो के बिल्कुल बराबर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर होती, थोड़ा सा नीचे होती तो हम कहते, लेकिन इस जिस तरह से ये ऊपर जाते हुए इसने पूरी ऊपर नहीं गई यहां तक, इसी तरीके से नीचे आते हुए भी पूरा नीचे नहीं आई, यहां तक नहीं आई, बल्कि काफी ऊपर से वापस चलेगी, इसको छोड़ दें फिलहाल। फिर ऊपर देखें, ये गई, और ये सारा जो पॉइंट है ये वाला टोटल, इसको हम क्या कहेंगे, पिछले हाई के अब बिल्कुल तकरीबन बराबर, 19-20 का फर्क मैटर नहीं करता, तो इसको भी हम हाई पॉइंट कहेंगे। और इसी तरीके से यहां से नीचे आई, घूमती फिरती हुई ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे आके लगी, तो ये क्या बन गया, ये देखें, फिर ये पिछले दो लोज के सामने एक तीसरा लो पॉइंट बन गया। तो ये साइडवेज चैनल है ना, ठीक है जी, ओके। अब आगे चलते हैं जी वापस हम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, और ये तो हमने बनाया साइडवेज चैनल। अब हम अगले जो चैनल बने हैं देखते हैं कि बुलिश और बेरिश चैनल कैसे बन रहे हैं इसमें, इसी चार्ट के ऊपर। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे अभी हमने आइडेंटिफाई किया था। अब आप देखें, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो बुलिश चैनल बन रहा है, वेव ऊपर जा रही है ना, ये कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक कैंडल ऊपर गई है, तो जाहिर है ज्यादा चांसेस है कि वेव की शक्ल में ही गई होंगी, ठीक है। वो अब चैनल बनाते हैं पहले। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ से, ये मैंने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, कलर वो सिलेक्ट हुआ हुआ है पहले से, मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहां से लेके, ये इस जगह से यहां से लेके यहां तक, सबसे पहले आप देखें कि लो पॉइंट कौन कौन से हैं। तो यहां से मैं पहला लो पॉइंट इसको ले रहा हूं, ये इस पॉइंट को, यहां से मैं इस लाइन को कनेक्ट कर रहा हूं जी, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम कैंडल्स के लो पॉइंट्स टच कर रही है ये लाइन। इसी तरीके से इसी की ये नीचे वाली लाइन हो गई ना, ट्रेंड लाइन नीचे वाली, और इसी का मैं क्लोन कर लेता हूं, और चैनल की दूसरी लाइन जो है उसको मैं ऊपर ले आता हूं थोड़ा सा, और वो कुछ इस तरीके से बनेगी। साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ओके जी, ये यहाँ पे आ गई, बस ये इस जगह पे, ठीक है। जब अब आप देखें कि ये 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक मैंने यहां से लेके यहां तक एक चैनल बना लिया, और ये चैनल कौन सा बना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिस चैनल के अंदर बुलिश वेव चल रही है, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, तो इस चैनल को बुलिश चैनल कहेंगे। तो अब इसको मैं 1 घंटे के चार्ट पे लेके चला जाता हूँ, छोटे चार्ट के ऊपर, ताकि हमें वेव का पता चल सके। यहां से मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे ले जाता हूं, जो कि ओपन नहीं हो रहा। ओके, हम इसको 30 मिनट के चार्ट पे ले जाते हैं, ये 30 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। तो अब आप देखिएगा वेव कितनी बड़ी चली है, ये चेक कीजिएगा जरा। और अब याद रखें कि, या चले मैं वापस 4 घंटे के चार्ट पे लेके जाता हूं, और अच्छा जी, अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये इनवैलिड सिंबल आ रहा है। मैं एक, ये प्रॉब्लम कभी कभी investing.com की वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है, कभी कभी आता है, क्योंकि इसको बेतहाशा दुनिया यूज करती है, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसके ऊपर देख लें कोई ऐड नहीं आ रहा, ठीक है, फ्री में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि इसका चार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना होता है कि फिर आप परेशान होने की बजाय tradingview.com एक दूसरी वेबसाइट है वो ओपन कर लें। जैसे
ये आप देखिएगा, ये मैं ओपन कर रहा हूँ जी, ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन की हुई है, कोई और चार्ट ओपन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएडी, ठीक है, ये आ गया। और इसमें प्रॉब्लम नहीं आता, इसको मैं 4 घंटे पे ले जाता हूँ जल्दी से। ये 4 घंटे, लेकिन ये मुश्किल है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने के लिए, इतनी आसान नहीं है। ये आप देखें यहाँ पे ये वो बना हुआ है जी, ये। और यहाँ पे अब जल्दी से हम चैनल बना लेते हैं। ये देखें, इसकी सेम वैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। और यहाँ से मैं इसको, ये लो पॉइंट पहला लेता हूँ, या चलें ये ले लेता हूँ पहला नीचे वाला ये। और यहाँ से मैं इसको ऐसे खींचता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से करूँ, इस पॉइंट से इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो, ये लाइन के ऊपर क्लिक करके ये इसका कलर जो है वो मैं, चलें ब्लू कर लेता हूँ, ये लें। तो आप देखें ये तो लो पॉइंट्स को नहीं टच कर रही, तो इसका मतलब है कि ये जो पहला है ना, ये नीचे, इसको मैं नहीं लेता, मैं यहां से लेता हूँ लो पॉइंट, ये इस जगह से। फिर देखें ट्रेंड लाइन मेरी बड़ी अच्छी बन जाएगी, ये देखें ये वाली, ठीक है जी। और इसी तरीके से मैं इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ये 3 नुक्ते, ये देख रहे हैं 3 नुक्ते, इस पे क्लिक करें और ये क्लोन का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे, और ऊपर से थोड़ा सा पीछे कर लें और यहाँ पे ले आए, इस जगह पे, ये परफेक्ट बन गई है जी। यहाँ पे ये हमारा चैनल बन गया है, ठीक है। तो अब इसको 4 घंटे से आप ले आए 1 घंटे के ऊपर, ये नीचे आए 1 घंटा। तो अब इसमें आप देखिएगा कि वेव कितनी क्लियर आपको नजर आएगी चलते हुए। और आपने ये देखना है कि ये वेव जो हमने बुलिश वेव पढ़ी थी, क्या वैसे ही सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखिएगा इसके पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। यहां से हम शुरू करते हैं जी। ये आप देखें कि ये अगर लो पॉइंट है सारा, तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया हाई, और ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया पिछले लो से ऊपर, कौन सा होगा, हायर लो। और उसके बाद हायर लो से ऊपर पिछले हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बना, यहां से फिर नीचे आया, पुल बैक किया, और ये पिछले हायर लो से ऊपर जाके ये नया हायर लो बना, ठीक है। ये भी और ये भी सारा ये हायर लो ही है, ठीक है। और यहां से अब आप देखें ये ऊपर गया, इसको आप समझ लें कि ये हायर लो बना, सॉरी पिछले हाई से ऊपर जाके हायर हाई बना, इसको समझ लें, ठीक है। या इसको समझ लें, एक ही बात है, यहाँ पे समझ लें, ठीक है। और ये अगर इसका हायर लो बन गया, ठीक है, पिछले हायर लो से ऊपर है, और यहां से जाके नया हायर हाई, ठीक है जी। और थोड़ा सा आगे चलाते हैं इसको। फिर ये वाला जो पॉइंट है अगला, ये पिछले हायर लो से ऊपर जाके नया हायर लो बना, ठीक है। और ये पिछले हायर हाई से, अगर ये हायर हाई था, ठीक है, ये तो देखें यहाँ पे तो ये जो कैंडल्स हैं ये चैनल को तोड़ के चैनल से बाहर निकल गई है, इसको इग्नोर कर दें, ये इसको आगे हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी पीछे देखें, तो ये हायर हाई था अगर, तो फिर नीचे आया, देखें यहाँ पे इसने हायर लो बनाया, पिछले हायर लो से ऊपर है। और फिर इसने ऊपर जाके देखें, ये पिछले हायर हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बनाया। तो ये इस तरीके से वेव चली हुई है बुलिश। और फिर ये नीचे आया यहाँ पे। अब होना तो ये चाहिए था ना कि जो पिछला सीक्वेंस चला आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हायर लो बन के और यहाँ से वापस ऊपर जाना चाहिए था, इस तरीके से जिस तरह से वेव पिछली चल रही है। लेकिन इसने यहां से ऊपर जाने की बजाय यहां से चैनल को तोड़ के चैनल से बाहर नीचे की तरफ कैंडल निकल गई। तो याद रखें
कि इस जगह पे भी, ठीक है, यहां पे ये जो जगह है, इस जगह पे भी जो कैंडल चैनल को तोड़ के बाहर निकली चैनल से, और इस जगह पे भी जहां पे कैंडल चैनल को तोड़ के नीचे निकली, हम कहते हैं ब्रेकआउट। हम इसको क्या कहेंगे? जहां पे कैंडल अपने चैनल को तोड़ के चैनल से बाहर निकल के क्लोज हो जाए। अब देखें, ये वाली कैंडल भी तोड़ के बाहर निकली तो क्लोज हो गई ना बाहर, और इधर भी बाहर क्लोज हुई हुई है नीचे। तो इस अमल को हम ब्रेक आउट कहते हैं। ब्रेक आउट का मतलब होता है उर्दू में, फॉरेक्स की जुबान में, चैनल का टूटना। चैनल का टूटना। अब यहां पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। इसको हम कहेंगे बुलिश ब्रेकआउट, क्योंकि ऊपर चैनल ऊपर की तरफ टूटा है। ये हो गया बुलिश ब्रेकआउट। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ये चैनल नीचे की तरफ टूटा है तो ये ब्रेकआउट, क्योंकि चैनल टूटा। लेकिन क्योंकि नीचे की तरफ टूटा है, तो इसको हम कहेंगे बेरिश ब्रेकआउट। नीचे की तरफ बेरिश ब्रेकआउट। ये बात क्लियर होगी जी? तो याद रखने वाली बात है कि किसी भी चैनल बनाने का हमें क्या फायदा होता है? दो फायदे होते हैं। चैनल हम जब बनाते हैं, चैनल की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है ना? आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो चैनल की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं। कौन कौन से दो फायदे हैं जी? पहला फायदा यह है कि हमें यह पता चलता है कि वेव कौन सी, जब चैनल के अंदर कैंडल्स हैं तो हमें पता चल गया ना कि वेव कौन सी चल रही है। यहां से हमें पता चल चल गया कि देखें ये कौन सी वेव का पैटर्न चल रहा है, बुलिश वेव चल रही है। याद रखें कि जब आपके हाथ में पेंसिल होती है, सामने पेपर पड़ा हुआ होता है, तो आप वेव बनाएंगे ना, बुलिश वेव, वो आप बड़ी परफेक्ट बनाएंगे, ठीक है? आप उसकी लो पॉइंट, हाई पॉइंट, हायर लो, हायर हाई, बराबर बराबर है, नीट एंड क्लीन तरीके से बनाएंगे। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन यहाँ पे लाइव मार्केट चल रही है, इसमें हमने हाथ में हमारे पेंसिल नहीं होती, बल्कि जो कैंडल जिधर जिधर जा रही है, जिधर लो पॉइंट बना रही है, जिधर हाई बना रही है, हमने उन्हीं को समझना होता है। तो यहाँ पे एक अंदाजा ही हमने लेना होता है कि लो पॉइंट कहाँ पे बना, हाई कहाँ पे बना, हायर लो इसको कह सकते हैं या इसको लोअर हाई कह सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और ज्यादा हमारी ग्रिप बनेगी इसके ऊपर। तो अगली बात जो मैं कह रहा था कि चैनल बनाने के हमें फायदे होते हैं दो। कितने फायदे होते हैं जी? दो। कौन कौन से फायदे होते हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं, चैनल बनाने के दो फायदे। चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। कौन कौन से दो फायदे हैं? पहला फायदा ये है कि चैनल के अंदर जब तक कैंडल चलती हैं, अंदर हमें वेव के लोज, यानी जो निचले पॉइंट होते हैं, और हाइज, हाइज कहते हैं ऊपर वाले पॉइंट, लोज और हाइज का पता चल जाता है कि कहां पे बने हैं, का पता चल जाता है, जिससे हम मुस्तकबिल का लोज और हाइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि माजी में यहाँ पे बने थे तो मुस्तकबिल में इधर से इधर बन सकता है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस जगह से चैनल टूटता है, चैनल टूटता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ब्रेकआउट।
आप यूं समझ लें कि जो ट्रेडर होता है ना, वो अपनी स्क्रीन के ऊपर, चार्ट के ऊपर चैनल बनाने के बाद, चैनल की जो भी शक्लें बनी, जिस चार्ट पे जो भी शक्ल बन गई, उसके बाद वो जानमाज लेके मसल्ले पे बैठ जाता है और वो दुआ कर रहा होता है, या अल्लाह ये चैनल टूटे, या अल्लाह ये चैनल टूटे, ऊपर की तरफ टूटे या नीचे की तरफ टूटे। क्यों? इसलिए कि 70 से 80% से ज्यादा चांसेस है कि जब चैनल टूटेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो आगे चल के ट्रेडर को बहुत मजेदार किस्म की, जबरदस्त किस्म की ट्रेड मिलेगी ब्रेकआउट के ऊपर। बात समझ लग गई है? तो अब आप देखें, ये जो मैंने दो फायदे लिखे, अच्छा, जिस जगह से चैनल टूटता है, दूसरा फायदा क्या है, उस जगह का पता चल जाता है, उस जगह का पता चल जाता है कि कहां से चैनल टूटा है, नीचे की तरफ टूटा है कि ऊपर की तरफ टूटा है, पता चल जाता है। ये दो फायदे होते हैं जी चैनल बनाने के। अब जो पहला फायदा है, इसमें भी हमें अगर कैंडल्स के लोज और हाइज का पता चलेगा तो हम सही ट्रेड ले सकेंगे ना। कैसे? अब यहां पे हमने चैनल बनाया है कौन सा? बुलिश। तो बुलिश चैनल में हमने क्या पढ़ा है कि ट्रेड कौन सी लेनी है? बाय की। कहां से लेनी है? हायर लो जब बनेगा नीचे और वहां से जब कैंडल ऊपर उठना शुरू होगी, वहां से। ठीक हो गया जी, ये दो बातें हमें पहले से पता हैं। तो अब देखते हैं पहले पॉइंट को, इसको मैं सारे को क्लियर करता हूं जी जो लिखा है, और हम देखते हैं कि जो चैनल चल रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये बना था यहाँ पे हायर लो नीचे चैनल के अंदर, इस जगह को गौर से देखें, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये हायर लो है ना, बुलिश चैनल, कैंडल ऊपर से आई यानी कि पुल बैक किया नीचे की तरफ, यहाँ पे टकरा के अब यहाँ से दो ऑप्शंस थे कि एक तो नीचे चली जाती चैनल को तोड़ के, या यहां से ऊपर उठती और इधर ऊपर जाके कहीं पे लगती रेजिस्टेंस की लाइन को, ठीक है जी, हायर हाई बनाती। तो इसने दूसरा रूट लिया है, पहला रूट नहीं लिया, नीचे चैनल को तोड़ा नहीं है नीचे की तरफ, बल्कि ऊपर की तरफ गई है। तो हमें पता है बुलिश चैनल में जब कैंडल हायर लो से ऊपर की तरफ उठेगी तो हमने बाय की ट्रेड लेनी है। तो अब यहाँ पे देखें कि कैंडल, कब हमें पता चलेगा, इस जगह पे हमें कब पता चलेगा कि कैंडल ऊपर उठना शुरू हो गई है? ये वाली कैंडल देखें, ये वाली साफ बता रही है ना कि ऊपर उठना शुरू हो गई है। तो यहां से हमने बाय की ट्रेड लेनी होती है। अगला जो सेशन होगा उसमें मैं आधा जो सेशन होगा, अगला सेशन का आधा जो हिस्सा होगा, वो हम पढ़ेंगे कि कंफर्मेशन कैंडल्स क्या होती हैं, कि ट्रेड लेने से पहले, बाय की या सेल की ट्रेड जहां जहां से भी ली जाती है, उससे पहले हमें एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होती है। वो कितनी किस्म की होती हैं, और उसके बाद अगर वो क्लोज हमें नजर आ जाए ऐसी जगह पे, तो उसके बाद फिर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल्स, जिसे विटनेस भी कहते हैं, गवाही वाली कैंडल भी, ठीक है। ये अगले सेशन में हम एक टॉपिक आधा रखेंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ली। इसी तरीके से एक आप देखें पीछे, एक तो हमारी ट्रेड यहां से होगी ना, ये हायर लो था, यहां से ऊपर जाते हुए हमने बाय की ट्रेड ले ली जी। और एक आप देखें, ये इसने बनाया था यहाँ पे हायर लो, यहां से ऊपर उठते हुए हमने बाय की ट्रेड ले ली थी। ये ट्रेड हमने यहाँ पे प्रॉफिट में काट दी थी, या यहाँ पे काटी थी, या यहाँ पे काटी थी। यहाँ पे कम प्रॉफिट, यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट। फिर इंतजार कर रहे हैं कि अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिर नीचे आई,
यहाँ से उठी, हमने दोबारा बाय की ट्रेड ली। ये ट्रेड हमने यहाँ पे काटी या यहाँ पे काटी, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट था, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट था। ठीक है, ये अगर यहाँ पे नहीं काटी इस जगह पे, तो आगे फिर अगर हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं काटी तो फिर ये नीचे भी आई थी। तो इस जगह पे जब आई तो थोड़ा सा प्रॉफिट में थी, या प्रॉफिट बिल्कुल जीरो जीरो हो गया था। अब हम इंतजार कर रहे थे कि अगर ये नीचे से तोड़ के नीचे जाएगी तो फिर हम इसको यहाँ पे नुकसान में क्लोज कर देंगे, थोड़े नुकसान में, क्योंकि उसके बाद ये बहुत नीचे जा सकती थी। चैनल ने बता दिया ना, नॉलेज ने। लेकिन लकीली क्या हुआ कि यहाँ से ये ऊपर चली गई, जितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था उससे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दे रही है। अब आपने क्लोज कर दी यहाँ पे, और जब नीचे आई आप फिर इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे हायर लो बनेगा और यहाँ से ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठते हुए यहाँ से फिर आप बाय की ट्रेड लेंगे, लेकिन वो ऊपर उठी ही कोई नहीं। उसने चैनल को तोड़ के नीचे, देखें नीचे ब्रेकआउट कर दिया है, तो फिर अब बाय की ट्रेड नहीं बनती। बाय की ट्रेड तब बननी थी बुलिश चैनल में जब यहाँ से हायर लो बनता और ऊपर उठती। मेरी बात समझ गए हैं जी? तो ये चीजें, दो चीजों का हमें पता चलता है कि वेव चैनल के अंदर जब चल रही है तो उसके लोज कहाँ पे बन रहे हैं। ये बुलिश चैनल है, बुलिश चैनल के लोज कौन से हैं? ने हायर लोज जो बन रहे हैं नीचे, ये भी हायर लो बना, ये भी हायर लो बना, ये भी हायर लो बना। ठीक है, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना। और हाईज कौन से होंगे? ऊपर जो हायर हाई बन रहे हैं, ये हायर हाई बना था। ठीक है, ये नहीं बना क्योंकि ये तो ब्रेक कर दिया इसने चैनल, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, तो ये हाईज हैं, हायर हाईज। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरा तरीका, हमें जगह का पता चल जाता है कि किस जगह से चैनल टूटा, ब्रेकआउट हुआ। नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है कि ऊपर की तरफ हुआ है, तो साफ नजर लग रहा है कि चैनल नीचे की तरफ टूटा है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद एक चैनल में और बनाता हूं जी। 4 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। आज असल में तो थोड़ी सी मेरी थकावट बहुत ज्यादा है और मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो बस मैं 5 मिनट के बाद आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ और आज थोड़ा जल्दी सेशन खत्म करते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि आज मैं सेशन ना करूँ, लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं, सेशन करना चाहिए, लेकिन मुख्तसर कर लेंगे, लेकिन लंबा हो गया फिर भी। अच्छा, ये देखें एक चैनल बन रहा है यहाँ पे, ये चेक करें 4 घंटे के चार्ट पे। यहां से लेके यहां तक नीचे प्राइस गिरी हुई है। ठीक है, तो जब नीचे प्राइस गिरी है, इसको थोड़ा बड़ा कर लूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। ये लें जी, तो यहाँ पे अब एक चैनल बनेगा। कैसे? ये ट्रेंड लाइन पे आप गए और यहां से लेके इसको, ये देखें हाईज को आप कनेक्ट कर रहे हैं। ये लें जी, आप देखें यहाँ पे ये एवरेज आपने, ये पॉइंट बनेगा इसका एवरेज। ठीक है, इसको भी टच कर रहा है हाई को, इसके थोड़ा सा नीचे से गुजर रहा है, इसके ऊपर से गुजर रहा है ये यहाँ पे। और इसी को, इसका साइज मोटा कर देते हैं लाइन का। यहाँ पे ये 2 पिक्सल है तो इसको मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ मोटा। और इसी का क्लोन हो गया और इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं। और नीचे जो है वो ये पहला लो था और उसके बाद ये इसका अगला लोअर लो है। तो इसको नीचे से लाइन को पकड़ के थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये देखें ये वेव चली इसमें और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, हमें पता चल गया। इसको 4 घंटे पे ले आए, ये सॉरी 4 घंटे पे, 1 घंटे पे, छोटे टाइम फ्रेम में। तो आप देखें कि यही चैनल कितना बड़ा आपके सामने आ जाएगा। ये पीछे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये चैनल बन गया है जी। ये चेक करें और इसमें वेव का पैटर्न देखिएगा आप। ठीक है, कि वही जो बेरिश चैनल जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि पहले वेव कौन सी, जो बेरिश चैनल होता है उसका क्या होता है कि ये हाई पॉइंट था, हाई पॉइंट से शुरू हुआ। ये देखें जी, ये पहला हाई पॉइंट है इसका,
ये वाला हाई, हाई से ये नीचे आया, ये लो बनाया इसने पहला, उसके बाद पुल बैक किया, ठीक है, ये लोअर हाई बनाया, और फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाई और पिछले लो से नीचे जाके इसने लोअर लो बनाया। उसके बाद फिर इसने कुछ पुल बैक किया, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी सारा ये पुल बैक है, ये इसका, ये इसने लोअर हाई बनाया इस पे, और फिर यहाँ से नीचे इसको अब लंबी छलांग लगानी है। तो यहाँ से ये आप देखें कि इसने नीचे लंबी छलांग लगाने की कोशिश जरूर की है, ये देखें यहाँ से कोशिश की कि नीचे जाए, लेकिन यहां से नीचे जाने के चक्कर में कोशिश की है इसने, लेकिन फिर ये ऊपर टक्कर मारी है यहाँ पे, फिर नीचे कोशिश की जाने की लेकिन नहीं जा सका, फिर ऊपर टक्कर मारी और अब ऊपर की दीवार तोड़ के और बाहर निकल गया। देखें यहाँ पे इस जगह पे देखें कि कितनी घंटे तक मार्केट रुकी रही है, कैंडल्स का साइज देखें कितना छोटा छोटा बना हुआ है, इस तरह से लग रहा है जैसे किसी चीज का वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है। ये देख रहे हैं छोटी एक एक घंटे की कैंडल्स, और उसके बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकआउट के बाद फिर जो है वो मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक हो गया जी। तो एक चीज और जहन में रखने वाली है, अच्छा आपने अब करना है जी, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा ये चैनल्स बनाने की, ठीक है। आप कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करें, या आप ओपन करें एक दिन का चार्ट, ठीक है, आपकी मर्जी है, और छोटे छोटे चैनल बनाएं। जैसे 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे अगर, तो ये आप पीछे देख लें यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहां से लेके यहां तक कितना जबरदस्त 1 डे के चार्ट के ऊपर एक चैनल बन रहा है, ये चेक करें, यहां से लेके ये बन रहा है चैनल, और ये भी बुलिश चैनल बन रहा है, लेकिन इसकी शक्ल कैसी बनेगी, ये एक ये हाई पॉइंट है, एक ये हाई पॉइंट है, एक ये हाई पॉइंट है। तो अब आप देखें क्या एक ये हाई पॉइंट है, तो क्या आप इस तरीके से चैनल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब इसमें आपने मैक्सिमम हाई पॉइंट्स को टच करना है, ठीक है। वो मैक्सिमम हाई पॉइंट्स किस तरह से टच हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ये देखें, ये यहाँ पे चैनल की शक्ल ये बनेगी इस तरीके से, ये कैंडल बायर है लेकिन देखें क्लोज तो अंदर हुई है ना चैनल के, ठीक है, और यहां से देखें ये निकल गया, ये वेव चली है। तो इस तरीके से आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अच्छा अब एक देखें बेरिश चैनल यहाँ पे कितना जबरदस्त बना हुआ है, ये वाला कितना बड़ा चैनल बना हुआ है, ये बेरिश, ये साइडवेज बना हुआ है यहाँ पे, चलें ये साइडवेज, ये नीचे बेस में ये एक साइडवेज चैनल नजर आ गया है, और ये छोटा चैनल नहीं है, ये एक दिन की एक कैंडल है, ये आप देखिएगा कितना बड़ा चैनल बनेगा यहाँ पे साइडवेज। तो इस तरह से आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस जी, ज्यादा से ज्यादा। ये आप चेक करें, ये मैं चैनल एक बना रहा हूँ, लाइनें बाद में सेट करेंगे ऊपर नीचे। ये यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे ये देख रहे हैं कितने दिन तक एक कैंडल एक दिन की है, कितने दिन तक इसी के अंदर मार्केट घूमती रही है, 15 से 20 दिन तक कम से कम भी, ठीक है जी। फिर आप देखें रेस्ट करती रही है, उससे पीछे देखें कि ये कितना बड़ा एक बेरिश चैनल बना हुआ है, कहाँ से प्राइस आई है ये देखें, और किधर शायद कई महीनों तक चलती रही है, इसी में प्राइस गिरती रही है, क्योंकि ट्रेंड ये था, बेरिश ट्रेंड चल रहा था। यहां से आप लें, ये आप चेक करें, ये इस तरह से यहां से शुरू होगा, ये इस जगह से, और इसी का आप क्लोन कर लें। तो कहने का मकसद क्या है कि ये इस तरह से आपने कम से कम हर बंदे ने कुछ 100 150 चैनल बनाने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, तब आपको इसका कोई आइडिया होगा। ये देखें वेव चली हुई है बेरिश, कितनी जबरदस्त वेव चली हुई है, और देख लें एक दिन की एक कैंडल है, और कितने महीने, कम से कम 2 3 महीने तक ये इसी प्राइस नीचे गिरती रही है इसी चैनल में।
तो अब जिस बेचारे ने ये चैनल बनाया हुआ था, उसने तो सेल की ट्रेड ली है, यहाँ से भी लोअर हाई से, यहाँ से लोअर हाई से, यहाँ से लोअर हाई से। जिसको पता ही नहीं था, उसने यहाँ से भी बाय की ट्रेड ली थी, यहाँ से के ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे गिरी है, यहाँ से भी बाय की ली है, यहाँ से भी बाय की ली, यहाँ से भी बाय की ली, यहाँ से भी बाय की ली। आखिरकार अकाउंट उड़ गया और उसने कहा नहीं नहीं, ये तो फॉरेक्स सही 2 नंबर काम है जिसमें तो होता ही नुकसान है। मेरी बात समझ गए? तो जिसको पता था, प्रॉपर ट्रेड कर रहा था, उसको पता था कि भाई ये मौसम सर्दी का चल रहा है, तो कोई पता नहीं है कि इस दफा 1-2 महीने लंबा हो जाए। समझ गए? तो वो फिर कपड़े शपड़े सर्दी के उसने लिए हुए हुए थे, बंदोबस्त किया हुआ था। ये हम पहले बात कर चुके हैं। लें जी, ये आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, और बाकी बातें इंशाल्लाह अगले सेशन में। तो अब मैं आपके माइक ओपन कर देता हूँ, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के हवाले से तो आप वो कर सकते हैं।